नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित सोनी और इसी क्लासेस पे आपका स्वागत है। रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें ये कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट सितंबर तक जितने भी MiG-21 फाइटर जेट है उनको रिप्लेस कर देंगे तेजस मार्क 1 से। तो आइए हम जानते हैं कि मार्क 1 या फिर तेजस और MiG-21 की लेगेसी क्या है। हम इसके बारे में जानेंगे क्यों अभी तक इसके इंडक्शन के 70 साल बाद भी ये अभी तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल था और इसके क्या खासियत हैं, इसने क्या क्या अभी तक अपने लेगेसी दिखाई है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि MiG-21 बना कहाँ था। तो MiG-21 सबसे पहले USSR में बना था। मैं आपको साथ में बताता चलता हूँ कि USSR इस समय रसिया को कहा जाता था। उस समय USSR को यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया कहा जाता था। इस समय के 15 देश उस समय USSR में शामिल थे। 1951 में क्या हुआ कि USSR 15 देशों में टूट गया और उन 15 देशों में सबसे बड़ा देश जो निकल के आया वो इस समय रसिया है। आज के यूक्रेन, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सभी देश USSR के एक समय पार्ट हुआ करते थे, लेकिन अब ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए हैं। लेकिन 1991 से पहले ये USSR के पार्ट हुआ करते थे। तो जब USSR हुआ करता था तो उस समय उसने अपना एक फाइटर जेट बनाया था जिसका नाम था MiG-21। आइए इसके बारे में जानते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60 कंट्री अक्रॉस द 4 कॉन्टिनेंट have flown the MiG-21 and it still serves many nations 7 decades after its maiden flight. It set aviation record. अपने इंडक्शन के अपने फर्स्ट फ्लाइट के 70 साल बाद भी MiG-21 अभी भी ऑपरेशनल है कई देशों में और उनमें से एक देश इंडिया भी है। ये बिकमिंग द मोस्ट प्रोड्यूस्ड सुपरसोनिक जेट फॉर एयरक्राफ्ट इन एविएशन हिस्ट्री। ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था। सुपरसोनिक का मतलब ये है कि ये मार्क 2 की स्पीड से फ्लाई करता था। मार्क 2 क्या है इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आई थिंक आपको पता होगा। मार्क 2 एक साउंड की स्पीड से चलने वाला एयरक्राफ्ट होता है। जैसे कि जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी स्पीड को हम मैक नंबर में नापते हैं। जैसे कि जो भी स्पीड हो, जो भी फाइटर जेट हो, अगर वो 1 मैक से ऊपर चलता है या 2 मैक, जैसे कि ये MiG-21 है, मार्क 2 की स्पीड से चलता है, तो हम इसको सुपरसोनिक फाइटर जेट कहते हैं। ऐसा कोई एयरक्राफ्ट जो मैक 5 की स्पीड से चलता हो हम उसको हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट कहते हैं। जो हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट अभी रिसेंटली इंडिया ने भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो ये जो एयरक्राफ्ट था MiG-21 ये मार्क 2 की स्पीड से चलता था जो कि एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था। The MiG-21 was the first successful Soviet aircraft combining fighter jet and interceptor characteristic। इंटरसेप्टर को हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। जो MiG-21 था उस समय जब कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, तो USSR में और US में बढ़िया से बढ़िया मशीनें, एयरक्राफ्ट और टेक्नोलॉजी बनाने की होड़ लगी हुई थी। उसमें से जब USSR ने अपना सबसे बढ़िया मशीन बनाया वो था इसका MiG-21। इसके पहले भी इसके कई सारे वेरिएंट बने थे लेकिन वो उतने बढ़िया नहीं थे। उन सब में जो सबसे रिजल्टेंट और सबसे बढ़िया बन के निकला वो यही था MiG-21, जो कि एक फाइटर जेट था और एक इंटरसेप्टर था। इंटरसेप्टर वे होते हैं जो इनकमिंग मिसाइल या एयरक्राफ्ट को कैच करते हैं और उनको पहले मार के गिराते हैं, उनको हम इंटरसेप्टर कहते हैं। इट वॉज अ लाइट वेट फाइटर अचीविंग मैक 2 विथ अ रिलेटिविटी लो पावर आफ्टर बर्नर टर्बोजेट। इसमें जो इंजन लगा था वो था आफ्टर बर्निंग टर्बोजेट एंड इज दस कंपेरेबल टू द अमेरिकन लॉकहीड F414 एंड अदर एयरक्राफ्ट। इसमें जो लगा हुआ था इंजन वो था लो पावर्ड आफ्टर बर्नर टर्बोजेट। बेसिकली ये जो इंजन होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावर जनरेट नहीं करते हैं, सिंपल पावर जनरेट करते हैं, लेकिन इसके बाद भी इसकी जो स्पीड थी वो मार्क 2 की स्पीड थी और ये इंटरसेप्टर का काम करता था। इसीलिए इसे इंडियन एयरफोर्स में भी शामिल किया गया था। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ MiG-21। इन 1961 द इंडियन एयरफोर्स opted to purchase the MiG-21 over several other western competitors। जब 1961 में इंडियन एयरफोर्स के पास ऑप्शन आया कि हमें कौन सा बढ़िया फाइटर जेट जो इंटरसेप्टर भी हो परचेज करना चाहिए, तो उनमें से कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज थे जिन्होंने अपने अपने प्रेजेंट किए, लेकिन उन सब में सबसे बढ़िया निकल के आया था ये MiG-21 का, क्योंकि ये सुपरसोनिक फाइटर जेट था और ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाला पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट बना था जो कि 2000 शामिल हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई मशीनें होती हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी वैल्यू ख़त्म होती है, उसका एज ख़त्म होने लगता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो एक समय बाद वो बूढ़ा हो जाता है।
ऐसे ये फाइटर जेट के केस में भी होता है। ये 1961 में जो फाइटर जेट बना था, धीरे धीरे इसके इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके एवियोनिक्स ये सभी पुराने हो गए, आउटडेटेड होते चले गए, और कुछ तो ऐसे पार्ट हैं जो अब बनना ही बंद हो गए हैं। तो इसीलिए इसको रिटायर करना बहुत ज़रूरी था। MiG-21 को इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने अभी तक इतने क्रैश देखे हैं और इसकी वजह से हमारे इतने बहादुर पायलट्स की जान गई है, इसलिए हम इसको फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसको रिटायर करना और तेजस मार्क 1 से रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। It played a crucial role in Indo-Pak War in 1965, in 1971 and Kargil War। करगिल वॉर हो, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, या फिर पाकिस्तान से हमारा जो भी युद्ध हुआ था, इसमें ये फाइटर जेट बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किया था। इसकी वजह से हम पाकिस्तान के ऊपर एयर सुपीरियरिटी हासिल कर पाए थे। इसलिए MiG-21 की लेगेसी बहुत अच्छी है, इसलिए अभी तक ये इंडियन एयरफोर्स में अभी तक कंटिन्यूसली चल रहा था। अब हम जानते हैं कि तेजस मार्क 1 है, और हम क्यों इसको रिप्लेस कर रहे हैं तेजस मार्क 1 से, और क्यों मार्क 1 से ही रिप्लेस कर रहे हैं, कोई अदर फाइटर जेट से क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। तेजस ये इंडिया के द्वारा बनाया हुआ इंडिजिनसली डेवलप एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जो अपने सेगमेंट में सबसे छोटा फाइटर जेट और सबसे तेज फाइटर जेट है। इसका रिकॉर्ड है कि अभी तक ये कभी भी क्रैश नहीं हुआ है। आज रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुआ था जिसमें ये क्रैश हो गया था, लेकिन कभी भी इसका रिकॉर्ड है, ये कभी भी फाइटिंग में या डॉग फाइट में या फिर एक्सरसाइज के दौरान कभी क्रैश नहीं हुआ था। ये बहुत ही बेहतरीन, अपने सेगमेंट का सबसे बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट है। ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। हम इसके बारे में और भी जानते हैं। द HAL Tejas Radiant is an Indian single engine 4.5 generation delta wing multi-role combat aircraft designed by एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। हम इसके नाम के आगे HAL का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। द इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन नेवी, इसको सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए ही नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका एक अलग वेरिएंट भी बनाया गया है जो कि इंडियन नेवी में काम आता है, इंडियन नेवी के लिए है। तेजस मेड इट्स फर्स्ट फ्लाइट इन 2001 एंड इंटर इनटू सर्विस विद द इंडियन एयरफोर्स इन 2015। ये 2001 में इसका सबसे पहले इंडक्शन शुरू हुआ। अपना पहला फ्लाइट जो इसने कंडक्ट किया था, जिसका मेडन फ्लाइट था, वो 2001 में हुआ, और फिर कई सारे रेगुलेशन के बाद, कई सारे टेस्टिंग के बाद फाइनली 2015 में जाकर ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ। और इन 2003 द एयरक्राफ्ट वॉज ऑफिशियली नेम्ड द तेजस। तेजस का मतलब होता है द रेडियंट। ये इसका नाम दिया गया था हमारे वेदों से लेके। तो 2003 में इसको फाइनली इसका नाम दिया गया, जो इसका नाम पड़ा तेजस। तेजस इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट इन द क्लास ऑफ सुपरसोनिक फाइटर जेट। दुनिया के जितने भी सुपरसोनिक फाइटर जेट है, उन सभी में ये सबसे हल्का और सबसे छोटा फाइटर जेट है। इसकी सिर्फ इतनी खासियत नहीं है, हम और भी इसके बारे में जानते हैं। द LCA प्रोग्राम ओरिजिनेटेड इन द अर्ली 1980s। 1980 में हमने ये सोचा, इंडियन एयरफोर्स में इंडियन गवर्नमेंट ये सोचा कि हमारे पास भी अपना एक इंडिजिनसली डेवलप फाइटर जेट होना चाहिए। हम जो फॉरेन कंट्रीज़ के फाइटर जेट हैं, हम उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। इन 1983 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश LCA प्रोजेक्ट विद द इनिशियल गोल टू डेवलप अ न्यू लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। जो LCA का फुल फॉर्म है, यही है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, टू रिप्लेस द एजिंग इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट, स्पेशली MiG-21 वेरिएंट। तो ये सोचा गया कि जो धीरे धीरे MiG-21 का वेरिएंट है, जो बूढ़ा हो रहा है, अब ये उतना बढ़िया से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, हमको इसको रिप्लेस करना होगा। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे इंडिजिनसली बिल्ट एक बढ़िया फाइटर जेट से, और हमने LCA प्रोग्राम को शुरू किया। इन 1984 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। इस फाइटर जेट को बनाने के लिए एक डेडिकेटेड एजेंसी बनाई गई, जिसका नाम था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। अंडर द एजेस ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द LCA प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को मैनेज कौन कर रहा था? वो कर रहा था DRDO, जिसे हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हम जो ये फाइटर जेट इंडक्ट कर रहे हैं वो मार्क 1 है। तेजस का जब पहला वेरिएंट बना था, उसका जब सिंपल नाम था तेजस। उसके बाद इसका एडवांस वेरिएंट बना, जिसमें इसके जो भी कमियां थी, खामियां थी, वो धीरे धीरे करके उसको रिजॉल्व किया गया। देखिए, कोई भी फाइटर जेट बनता है तो सबसे पहले उसको बेसिक बनाया जाता है, और उसमें कोई भी फाइटर जेट हो दुनिया का, जब भी उसका बेस वेरिएंट बनता है, उसमें ज़रूर कोई ना कोई कमियाँ होती हैं। इसलिए उसको फर्दर इंक्रीज़ किया जाता है, उनको रिड्यूस किया जाता है, उनकी जो कमियाँ हैं उनको बढ़िया से ख़त्म किया जाता है। कुछ बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक उसमें बनाए जाते हैं। जब उसको पायलट उड़ाता है तब उसको समझ में आता है कि हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से
कॉकपिट को और बढ़िया मॉडिफाई किया जाता है। तो धीरे धीरे इसको मॉडिफाई करके एक फाइटर जेट और बनाया गया जिसका नाम था तेजस मार्क 1। तो इस समय जो हम मिग 21 को रिप्लेस कर रहे हैं वो हम तेजस मार्क 1 से भी रिप्लेस कर रहे हैं। और इसका दूसरा वेरिएंट जिसे हम तेजस मार्क 2 के नाम से भी जानते हैं, जो कि बढ़िया उससे ज़्यादा एडवांस होगा, उसे भी बनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि तेजस मार्क 1 4.5 जनरेशन का है, तो तेजस मार्क 2 जो बनेगा वो उससे ज़्यादा उससे हायर जनरेशन का बनेगा। द प्रोटोटाइप टेस्टिंग बिगन इन 2003, ए ईयर आफ्टर द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द सेकेंड टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। तो जब भी फाइटर जेट बनाया जाता है उसके तो डिमॉन्स्ट्रेटर बनाए जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटर वो होते हैं जिससे हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि ये एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है। ये उस समय जब डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था तो ये वर्टिकल, ये उल्टा होकर अपराइट होकर अपना दिखा रहा था कि हाँ इसके पास ये भी कैपेबिलिटी है कि ये उल्टा होकर भी मिसाइल को फायर कर सकता है और चल भी सकता है। तो उस समय 2 डेमोन्स्ट्रेटर बनाए गए थे। तो पहला फ्लाइट के बाद दूसरा डेमोन्स्ट्रेटर ने अपना टेस्टिंग दिया था। द फर्स्ट प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट PV-1 मेड इट्स मेडन फ्लाइट इन 2003। द फर्स्ट स्क्वाड्रन कंसिस्टिंग ऑफ तेजस इन IOC 2 कॉन्फ़िगरेशन बिकम ऑपरेशनल इन 2016। तो पहला बैच जो भी था तेजस का वो 2015 में इंडक्ट हुआ और ऑपरेशनल हुआ 2016 में। द नंबर 45 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स कहाँ पे बेस्ड था? ये था सुलूर एयरफोर्स स्टेशन कोयम्बटूर। वॉज द फर्स्ट टू हैव दियर मिग 21 रिप्लेस्ड। तो इस एयरफोर्स स्टेशन के पास मिग 21 का पहला रिप्लेसमेंट बैच जो कि तेजस का था, तेजस मार्क 1 का था, वो पहुंचा था। मिग 21 इज रिप्लेस्ड बाय तेजस एयरक्राफ्ट एट द बेस। तो तेजस एयरक्राफ्ट के द्वारा मिग 21 को कोयम्बटूर एयरफोर्स स्टेशन के में जो था मिग 21 उसको रिप्लेस किया गया था सबसे पहले। उसके बाद ये सोचा गया कि हाँ मिग 21 का रिप्लेसमेंट तेजस से बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता है, और उसके बाद तेजस मार्क 1 को भी डेवलप किया गया। अब हम जानते हैं कि तेजस मार्क 2 क्या है और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या हो सकती है। द HAL तेजस डिज़ाइन हैज़ बीन फर्दर डेवलप्ड इनटू द तेजस मार्क 2। इसके डिज़ाइन को और भी ज़्यादा बढ़िया डेवलप किया गया, जैसे कि इसके अंदर कुछ बढ़िया कोटिंग की जाती है जिससे कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम हो जाता है। ये रडार के अंदर नहीं आता है जैसे कि अमेरिकन और 5th जनरेशन के फाइटर जेट जो जैसे होते हैं। तो इनके लिए ऐसे कोटिंग लगाई जाती है इनके ऊपर, जो कि DRDO के द्वारा ही डेवलप किया गया था। तो इसमें और भी ज़्यादा फर्दर डेवलपमेंट किए गए और जो बनाया जा रहा है अब इसका नेक्स्ट वेरिएंट वो है तेजस मार्क 2, इनकॉर्पोरेटिंग अ मोर पावरफुल जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 इंजन। देखिए कोई भी फाइटर जेट होता है उसका जो हार्ट होता है वो उसका इंजन होता है। जैसे कि जो तेजस मार्क 1 है उसमें हम US के जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन का यूज़ कर रहे हैं, और जो तेजस मार्क 2 है जो इसका अपग्रेडेड वेरिएंट है उसके अंदर हम जनरल इलेक्ट्रिक का ही F414 इंजन का यूज करेंगे। लेकिन यही बात है कि जो US के जितने भी फाइटर जेट हैं वो हमेशा जो भी वो अपना डिलीवरी करते हैं इंजन्स का या फिर अदर कंपोनेंट का, वो बहुत ही धीरे डिलीवरी करते हैं या फिर जानबूझ के उसमें लेट लगाते हैं। इससे ये होता है कि इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती है। जब दूसरा चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हुआ गलवान में, तो ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स आई थी कि हमें ये लगा कि हो सकता है कि पाकिस्तान से और चाइना से हमें 2 फ्रंट वॉर लड़ना पड़े। तो जब भी हमें ये वॉर लड़ना पड़ेगा तो ऐसी रिपोर्ट आई कि हमें 45 स्क्वाड्रन की ज़रूरत होगी, और इस समय इंडिया शॉर्ट चल रहा है स्क्वाड्रन के मामले में। अब जिस हिसाब से मिग 21 को रिटायर किया जा रहा है, ये लगभग 400 से 600 एयरक्राफ्ट हैं जिनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो इस एयरक्राफ्ट की जगह को हमें फिल करना होगा, क्योंकि जो अभी ऑलरेडी कम स्क्वाड्रन है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ऐसा कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स को हर साल लगभग 4 से 5 स्क्वाड्रन को अपने बेड़े में शामिल करना पड़ेगा, तभी हम 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन में जीत सकते हैं। इसीलिए तेजस मार्क 1 को इतने तेज़ी से बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत यही आ रही है कि US का जो ये इंजन है, जो F414 या F404 इंजन है, वो US बहुत ही धीरे डिलीवर कर रहा है। ऐसा हमारा अनुमान था कि हम पर ईयर 12 फाइटर जेट को डेवलप करेंगे, उसका मैन्युफैक्चर करके इंडक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ लगभग आधा साल तो बीत चुका है और इसके बाद सिर्फ 2 ही इंजन अभी तक हमें मिले हुए हैं। तो इसका जो भी डेडलाइन है, जो भी फाइटर जेट के इंडक्शन का डेडलाइन है, वो मीट होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने HAL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें यह कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 1 के 130 वेरिएंट को एक्वायर करेगा और इसका फर्दर ऑर्डर भी दिया जाएगा जिसमें 97 एयरक्राफ्ट को और एक्वायर किया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है, हमें लगता है कि 2040 तक हमारे पास 45 स्क्वाड्रन नहीं होगा, जो कि बहुत ही कंसर्निंग बात है।
तो ये रहा आज का पूरा एक्सप्लेनेशन। आपको समझ में आया कि MiG-21 क्या है, ये कैसे बना, इसकी लेगेसी क्या थी, तेजस मार्क 1 क्यों इतना बढ़िया है, क्यों इसको ही रिप्लेस किया जा रहा है। तो आई थिंक आपको सब ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर पूछिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।